नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सिटी न्यूज में। दोस्तों, इन 3 चीजों पर कभी भी विश्वास मत करना। पहला, मोदी जी की जुबान पर, और दूसरा पतंजलि के सामान पर, और तीसरा भक्तों के ज्ञान पर। जी हाँ दोस्तों, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये एक युवा बोल रहा है। जी हाँ, युवा हमारे देश का भविष्य है, और ये भविष्य हमारे देश के प्रधानमंत्री को लेकर ऐसी बातें कर रहा है, ऐसी तुच्छ बातें कर रहा है। ये एक बड़ा सवाल है कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। मोदी जी के लिए मैं यही कहूंगा कि जिसने विनाश करके सारे देश को निराश रखा है, उसने तो बर्बादी का नाम ही विकास रखा है। मणिपुर से लेकर के लद्दाख तक की वर्तमान क्रियाकलाप इस बात को प्रमाणित करती है कि मोदी जी के 10 वर्ष के कालखंड में ये देश विनाश की तरफ अग्रसर हुआ है। भक्तों के पापा वार रुकवा सकते हैं, लेकिन उनके डिक्शनरी में ना तो मणिपुर है, ना लद्दाख है, ना सोनम वांगचुक है, और ना मणिपुर की महिलाएं हैं जिनको निवस्त्र होकर के घुमाया गया। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस देश में 3 चीजों पर भरोसा मत करिए: मोदी जी की जुबान पर, पतंजलि के सामान पर, और भक्तों के ज्ञान पर। और भक्तों का ज्ञान तो इतना उच्च कोटि का है कि पहले महंगाई इनको डायन लगती थी, अब महंगाई इनको डार्लिंग लग रही है। तो दोस्तों, देखिए आपने वीडियो, इस युवा के मन में, इस लड़की के मन में आखिर इतना गुस्सा क्यों है, वो भी प्रधानमंत्री जी को लेकर। ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल आज हम कुछ मुद्दों पर बात करते हैं। दोस्तों, जिन चीजों पर नेताओं को बोलना चाहिए, जिन मुद्दों को उठाना चाहिए, उन पर मुंह फेर लेना आज के हालात हो गए हैं। जी हाँ, जनता को हर मोड़ पर गुमराह किया जा रहा है, वो चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर हो। सबसे बड़ा मुद्दा आज हमारे देश में शिक्षा का है, और शिक्षा पर बड़े बड़े भाषण देने वाले वो नेता शायद ये बात भूल गए कि सरकारी स्कूलों में सिर्फ टीचर की सैलरी जाती है, बच्चे नहीं जाते। और इसका भी एक बड़ा कारण क्या है, वो आप इस लाइन में समझिएगा। गरीब भी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में टीचर की सैलरी तो बहुत अच्छी है, मगर शिक्षा नहीं है। जी हाँ, अब दूसरा जिस पर बहुत बड़े बड़ी बातें की जाती है, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ पर सभी बीमार हैं, छोटे से लेकर बड़ा, बड़े से लेकर तो हर कोई, तो सभी बीमार है, और सभी अच्छे स्वास्थ्य को लेकर, अच्छी व्यवस्था को लेकर ढूंढते हैं अस्पतालों को, और वहां पर बड़े बड़े मंच पर बोला जाता है, और बोला जाता है कि हम अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं। ठीक है, मतलब कि दूसरा जिस पर हम बात करेंगे, सरकारी अस्पतालों की हालत आप लोगों ने देखी होगी। वहां इलाज कम होता है, लोग लड़ते, रोते और लाशों को परिजन अपनी गोद में ले जाते हुए अक्सर दिखाई देते हैं। सुविधाएं अगर सारी है तो इलाज क्यों नहीं हो रहा है, और अगर इलाज हो रहा है तो लोग फिर वहां पर जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है वो क्यों हो रही है। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा, रोजगार, जिसमें हमारे आज के युवा दर दर भटक रहे हैं। कोई रेलवे ट्रैक पर चला जाता है, कोई फांसी लगा देता है। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार। अब इस पर मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि रोजगार है ही नहीं तो मेरे पास भी कुछ नहीं है इस पर बोलने के लिए। तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए नेता हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और उसी को लेकर भाषण दे रहे हैं, उसी को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं, और जीतने के बाद फिर अपनी ही जनता को ये आपस में लड़वा देते हैं। कभी रेस्टोरेंट के नाम पूछकर, तो कभी मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढकर। मैंने सोचा कि आप लोगों से इस बारे में पूछ लेना चाहिए कि इस युवा के मन में जो बातें थी, जो उसने कैमरे के सामने रखी, आप लोगों के समक्ष रखी, क्या वो सही थी? मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।